हम अक्सर बुरे वक्त में बहुत घबरा जाते हैं और उस ऊपर वाले को याद कर कहने लगते हैं, हे प्रभु, हमने ऐसा कौन सा पाप किया जो आपने हमें ये कष्ट दिया। लेकिन अगर हम कहें उस समय भी धैर्य बनाए रखना चाहिए तो आपको यकीन नहीं होगा। आप कहेंगे बोलना बहुत आसान है, लेकिन धैर्य के सिवा और कोई उस समय मतलब नहीं रह जाता किसी बातों का, किसी चीज़ों का। बुरा वक्त आने पर हमें बहुत कुछ ये वक्त सिखला देता है और लोगों की पहचान करना भी सिखा देता है। जो अपने हैं वो तो साथ देंगे बुरे वक्त में भी, लेकिन जो मतलबी हैं, जिनको सिर्फ आपसे लेना है, आपसे काम निकलवाना है, सबसे पहले वो ही साइड होते हैं, साथ छोड़ देते हैं। दोस्तों, ये भी सच है कि हर किसी का वक्त एक ही तरह नहीं होता। वक्त चेंज होते रहता है, कभी सुख और कभी दुख। ये हमारे इस जीवन चक्र के दो पहिए हैं। हाँ, ये भी सच है कि किसी के हिस्से ज़्यादा सुख आता है, दुख कम, तकलीफ़ें कम आती है, और बहुत कोई ऐसे भी हैं जिनके हिस्से तकलीफ़ें ज़्यादा आती हैं और सुख कम आता है। ये सब तो हमारे उस ऊपर वाले की देन है, हमारे कर्म हैं पिछले जन्म के, जो हमें इस जन्म में भोगने हैं। लेकिन उन कर्मों को हम उस बुरे कर्मों को हम इस जन्म में कुछ तरीकों से अच्छाई में बदल सकते हैं। दोस्तों, वक्त भले ही बुरा होता है, पर आप बुरे नहीं होते। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। वक्त बुरा है, आपके हालात बुरे हैं, वक्त के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। आप में जो गुण है उन गुणों को उभारिए, सब्र रखिए। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, सबका वक्त आता है, तो बस आपको इंतजार करना चाहिए, ना कि निराशा में डूब जानी चाहिए। हाँ, आप इस समय आप में जो हुनर छिपी हुई है उसको तराशिए। आप जो जानते हैं उस कर्म को करने लगिए, ना कि बुरे वक्त के चिंतन में खुद को गला लीजिए। नहीं, पूरा परिवार जो आपके साथ है, एक साथ आ जाइए, हिम्मत बंधाइए एक दूसरे की और आगे बढ़िए। और इस बुरे वक्त में जो पराये हैं वो तो साइड होंगे ही, आपको आगे बढ़ने की हिम्मत आपके अपने ही देंगे, और इसी बहाने लोगों की पहचान होगी, जो आपको आगे चलकर सही मायने में इसके आपको फायदे मिलेंगे। आप पूरे परिवार के साथ उठ के आगे बढ़िए, और बुरे वक्त में वही काम आएगा जो आपका सच्चा मित्र होगा। निराश ना हो। समझदार वही होता है जो खुद को हर परिस्थिति में ढाल लेता है। ऐसे में आपको अपने दिल की जीत हासिल करके दिमाग को काम पर लाना चाहिए, ना कि तकलीफ में डूबना चाहिए। ऐसा करने से आपका वक्त जल्दी बदल जाएगा और आप भी खुशियों को प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, एक कहावत है, शिकायत करने से खामोश रहना बेहतर है, क्योंकि जब किसी को फर्क ही नहीं पड़ता तो शिकायत कैसी। ठीक उसी प्रकार आंसू गिराने से खुश रहना अच्छा है, क्योंकि आपके आंसुओं से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। कर्म पे विश्वास रखिए। और हम अगर ज्योतिष की माने, आपको शायद बिलीव नहीं हो, लेकिन अगर आप 40 दिनों तक लगातार गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं तो जीवन के रास्ते आपको नजर आने लगेंगे। यकीन मानिए, करके देखिए। फिर मिलेंगे।